क्लाउड कक्षा में एक बार फिर से आपका वेलकम है। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सॉरी फॉर डिले, काफ़ी गैप हो गया, वीडियो अपलोड नहीं कर पाए ड्यू टू रीजन ऑफ टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो गया था हमारा, बट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू वीडियोज़ अगेन। एक बार फिर से हम आपको उस ट्रैक पे लाते हैं जो हमने डिसाइड किया था कि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम आपकी कराने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आपकी हेल्प की थी कि विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे आप डाउनलोड करते हो, किस तरीके से आप इंस्टॉल करते हैं VMware वर्कस्टेशन के ऊपर। तो ये सभी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम बात करने वाले हैं अदर टॉपिक पे। पहले हम अपनी स्क्रीन शेयर कर देते हैं ताकि आप मैनेज कर पाओ कंटेंट के अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन। यहाँ पे अगला जो पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, राइट। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, राइट। कंपोनेंट का मतलब है कि वो डिवाइसेस, वो टूल्स जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर इन्वायरमेंट को रन कर पाते हैं। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको कि किस तरीके से ये काम करता है। इसको हम 3 अलग पॉइंट में पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है, लाइक दिस। पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है उसको हम बोलते हैं ALU, जिसका काम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और थर्ड है इसमें मेमोरी, ठीक है। इसी मेमोरी की बात करें, CPU से आपका इनपुट पार्ट जुड़ा है और आउटपुट पार्ट जुड़ा है। ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इनको हम बोलेंगे इनपुट, और ये हमारे पास होगा आउटपुट। ALU की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ALU की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जितने भी टास्क हम मैथमेटिकल परफॉर्म करते हैं, राइट। क्योंकि यू नो दैट कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बाइनरी नंबर को सपोर्ट करता है या बाइनरी नंबर को समझता है। जितने भी कैलकुलेशन से रिलेटेड टास्क होते हैं ना, वो हमारा ALU मैनेज करता है। मेमोरी को थोड़ा सा और पार्ट में डिवाइड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेमोरी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक अपने पास जिसको हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं या परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, और दूसरा होता है टेम्परेरी मेमोरी। एक अपने पास है वोलेटाइल मेमोरी और एक है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को परमानेंट मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, ये सभी पार्ट आपके लेटेस्ट SSD चल रहा है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में काउंट होता है। और वोलेटाइल मेमोरी में रैम, राइट, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसको हम वोलेटाइल मेमोरी में काउंट करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। इनपुट की बात कर लेते हैं। तो इनपुट में क्या है? इनपुट में मल्टीपल पार्ट आते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे माउस हो गया इनपुट का, कीबोर्ड हो गया इनपुट का पार्ट है, और थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो स्कैनर भी हमारा इनपुट कहलाता है। जॉयस्टिक, ठीक है, जिससे गेम वगैरह खेलते हैं, वो जॉयस्टिक भी आपका क्या कहलाता है? इनपुट का काम करता है। वेब कैम, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनपुट। वेबकैम के थ्रू हम स्क्रीन पे अपने फेस को इंटर कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर। जॉयस्टिक के थ्रू इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्कैनर के थ्रू डॉक्यूमेंट स्कैन किया जाता है। कीबोर्ड माउस आपको भी पता है कि सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से आउटपुट में बहुत सारे पार्ट्स मिलने वाले हैं आपको, जैसे कि मॉनिटर सबसे पहले आएगा। बिना मॉनिटर के आप कोई भी चीज़ मॉनिटर में देख नहीं पाएंगे। प्रिंटर दूसरे नंबर पे। प्रिंटर की ही तरह एक और होता है जिसको हम प्लॉटर बोलते हैं। प्लॉटर क्या होता है? जो बड़े फ्लैग्स वगैरह को प्रिंट आउट करने के लिए काम में आता है। स्पीकर, ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस में काउंट किया जाएगा।
ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कंप्यूटर सिस्टम का है, और अगर सभी को मिला दिया जाए तो हमारा एक जो सिस्टम है जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं या पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम पीसी या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इनके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ना, उनको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करें। सीपीयू को समझना, मेमोरी को समझना, रैम को समझना, रोम को समझना, हार्ड डिस्क कितने तरीके की होती है, उनको सबको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। A to Z information about CPU, A to Z information about our processor we will discuss in our upcoming session। कब इन्वेंट किया गया, किसने इन्वेंट किया, कितने तरीके के प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल हैं, और उन प्रोसेसर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम अपनी अगली क्लास में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, वो समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट, कहीं पे कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करिए, हम 100% आपकी हेल्प करेंगे टू रिजॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।